एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना पड़ चाहूँगा एज अ किड उस ज़माने में, क्योंकि अब तो जनरेशन्स बहुत आगे चली गई हैं, बहुत गैप आ गया। आज आप एक 8वीं के बच्चे से पूछो तो वो भी बता देता है मुझे क्या बनना है, मैं क्या सोच रहा हूँ बनने की। हम लोग बीटेक के बाद भी नहीं जानते थे कि हमें क्या बनना है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सिर्फ एजुकेशनल काउंसलर हैं या फॉरेन एजुकेशनल काउंसलर? मैं एक्चुअली फॉरेन एजुकेशन काउंसलर, भौकाली होना इंडिया स्ट्रेंथ, इलाहाबादी भाषा में भौकाल मेंटेन बिल्कुल रहे। सही, भौकाल की स्ट्रेंथ। आपका एक ऑरा होना चाहिए, शेर का एक ऑरा है। शेर सबसे बड़ा जानवर नहीं है, शेर सबसे शक्तिशाली जानवर भी नहीं है, पर आपके पास एटीट्यूड स्ट्रांग है तो एक सिपाही भी 6 सिपाही पे भारी पड़ता है। अगर आप काबिल बनने के लिए पढ़ोगे तो सक्सेस साला झक मार के पीछे आएगी। दैट इज़ वेरी ट्रू। वो मूवी इज़ सो वेरी ऑसम टू वॉच अगेन एंड अगेन। तो जो भी मेरे दोस्त लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इनके पास जा सकते हैं, पैसे लें तो फिर मेरे पास आ जाना शिकायत करने। बिल्कुल डबल वापस होगा। So I was never meant to be a podcaster or a YouTuber, but this was meant to be. आयुष से मिलना was meant to be. उस दिन आयुष का मेरे को कॉन्फिडेंस देना was meant to be. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपना एक नया पॉडकास्ट चैनल खोलूँ, मैं भी यूट्यूब चलाऊँ, ये करूँ वो करूँ। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं अपना पहला पॉडकास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये सब हो पाया इसलिए क्योंकि मेरे साथ हैं आज मुदित भैया। मुदित भैया ऑलरेडी एक यूट्यूबर हैं, ऑलरेडी एक काउंसलर हैं और बहुत सारे बच्चों को, इन्हें हज़ारों बच्चों को इन्होंने फ़ॉरेन भेजा हुआ है ऑलरेडी स्टडीज़ कराने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मुदित भैया से। हाय मुदित भैया, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आयुष, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इनॉग्रेट करूं आपका पॉडकास्ट चैनल। और मैं आपसे हमेशा ही प्रभावित रहा हूं क्योंकि शुरुआत ही मेरी आपसे हुई है। तो मैं ये दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि आई एम नॉट अ पॉडकास्टर बाय अ प्रोफेशन और अ यूट्यूबर। ही इज़ द वन हु हैज़ मेड इट अ पॉडकास्टर एंड अ यूट्यूबर। आज हमारे 2.5 करोड़ व्यूज़ हैं सेवी फाउंडेशन के चैनल पे और 41,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरा काम था सिर्फ एजुकेशन काउंसलिंग करना, बच्चों को अब्रॉड जाने का रास्ता दिखाना, क्योंकि मेरा संपूर्ण विश्वास था कि शिक्षा से ही समाज की प्रगति हो सकती है और वो करने में मैं जुटा हुआ था। और ये सारा काम आयुष का ही है जो मुझसे मिले और इन्होंने बोला कि इसको अपनी रीच वाइडर करिए भैया, और रीच वाइडर करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तो पहले इन्होंने मेरी छोटी छोटी वीडियो बनाना शुरू करी जो मैंने करनी शुरू करी। उसके बाद इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भैया आजकल पॉडकास्ट बहुत चलते हैं, इक्विपमेंट सारे मेरे पास हैं, सब कुछ टीम मेरे पास है, आप चलिए मैं बनाता हूँ। और इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस गेन किया। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपसे साझा करूँगा बहुत जल्दी, आप सबका समय ना लेते हुए, कि मेरा जो पहला वीडियो शूट था, आई थिंक आपने 82 टेक्स के अराउंड लिया था सिर्फ एक लाइन के लिए, जिसमें मुझे इतना बोलना था कि लुकिंग एट द वर्ल्ड मैप मेक दिस वर्ल्ड योर होम, और उसके बाद उन कंट्रीज़ का नाम लेना था। वो आयुष ने शूट किया था, मुझे आज भी याद है। और उसमें 82 टेक्स के अराउंड आयुष ने लगाए थे। और लेकिन मेरे साथ लड़का जुटा रहा, मुझे अलग अलग तरीक़ों से कैमरों के ऊपर रख के कि ये देख के पढ़िए, यहाँ से रेफरेंस लीजिए, ऐसे करके। एंड दैट इज़ हाउ इट मूव्स ऑन। So this was destiny. This was bound to happen, I'm telling you. So there are a lot of things that God has planned for us, not we. So I was never meant to be a podcaster or a YouTuber, but this was meant to be. आयुष से मिलना was meant to be. उस दिन आयुष का मेरे को कॉन्फिडेंस देना was meant to be. एंड जो आज आयुष पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है आयुष के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनकी लोकल लोकप्रियता बहुत अच्छी है इलाहाबाद मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र में। और अगर इनके माध्यम से लोगों तक अच्छे मैसेज पहुंच सकते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। पर मुदित जी, ये तो सारे तारीफ वाले पुल हो गए, ये सब ऐसे एक्चुअल में है नहीं दोस्तों। ये सब भैया का प्यार है जो मुझे ऐसे जताते रहते हैं। बट आज जो मैं पॉडकास्ट बना पा रहा हूँ वो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुदित भैया इलाहाबाद में थे। ये इलाहाबाद में रहते नहीं है जल्दी, नॉर्मली ये नोएडा में ही रहते हैं। नोएडा लखनऊ इनके बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं, बट आज इन्होंने अपना बहुत टाइम निकाल के मेरे पास आए ये। तो मुदित भैया थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड है क्या? मतलब मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर पब्लिक के लिए कि आप क्या करते हैं, कैसे क्या शुरू हुआ? तो बेसिकली मैं संपूर्ण रूप से इलाहाबादी हूँ, प्रयागराज की धरती पे ही जन्मा हूँ। यहाँ पे बॉयज़ हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद एक कंफ्यूज्ड किड की तरह बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हुआ है, जबकि मैथ्स बैकग्राउंड था। तो पुराने ज़माने में रूल चलता था कि बड़े भाई ने अगर फाइनेंस ले लिया तो आपको साइंस लेना ही पड़ेगा। तो उस वजह से मैंने बीटेक कर लिया। बीटेक में मार्क्स भी अच्छे आ गए, बट कभी इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में, मतलब बीटेक की पढ़ाई में नहीं इंटरेस्टेड था। तो उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो उसके बाद दिल्ली चला गया और सेल्स करने लगा। सेल्स करते करते किसी ने मुझे ये आइडिया दिया, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन। तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि यूके पढ़ने जाओ तो 1 पाउंड का
90 रुपीज़ मिलता है। अच्छा। तो वो दिमाग में स्टिक हो गया। आई वॉजेंट मेंट टू गो फॉर स्टडीज़, मेरे को कमाई की इच्छा थी, मैं इसलिए गया कि 20 घंटे काम करने मिलेगा, उसी में कमा लेंगे और पढ़ाई। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो और वहाँ का माहौल देखते हो तो आपको समझ में आता है कि शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअल में, स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है। ये स्टडी और स्किल, ये दो एस जो है ना हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने स्किल और स्टडी को पकड़ लिया तो आप सक्सेसफुल खुद ही हो जाओगे। और सक्सेसफुल तो तब होते हो खैर जब सेटिस्फैक्शन होता है मेरे हिसाब से। तो ये चारों एस मिल करके हमारी ज़िंदगी को घुमाते चलाते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की, एमएससी मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस किया। और उसके बाद मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काम करा, वहाँ पे भी एजुकेशन काउंसलर था। और फिर मुझे इस प्रोफेशन में मज़ा आने लगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता था कि मैं घूम फिर के एक तो समाज का भी सुधारक हो रहा हूँ, लोगों को अच्छी राय सही रास्ता दिखा रहा हूँ जो मुझे नहीं दिख सका। मुझे तो भगवान ने दिखा दिया, बजरंगबली का उपासक हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से मदद कर दी कि भाई पुत्र चल, तू इधर से उधर चला जा, ये तेरी रास्ता है। लेकिन सबके जीवन में भगवान का एक मैसेंजर बन के आने का मौका मिलता है। तो इस वजह से मैं इस प्रोफेशन में पूरी सशक्त रूप से आ गया और मैंने स्टडी अब्रॉड को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि विदेशी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें शिक्षा बहुत अफोर्डेबल है, पहली। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपके साथ में कमाई भी होती है, तो अर्न व्हाइल यू लर्न, और उसमें स्किल बहुत डेवलप होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो 3 इडियट्स में हमेशा वो चीख के बोलता है ना कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। अगर आप काबिल बनने के लिए पढ़ोगे तो सक्सेस साला झक मार के पीछे आएगी। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। वो मूवी इज़ सो वेरी ऑसम टू वॉच अगेन एंड अगेन। तो वहाँ से ये मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हो गया। तो ये तो जैसा आपने बताया कि बाय चांस आप एजुकेशनल काउंसलर बने, बट अगर ना बनते तो आपका ड्रीम लाइफ क्या थी, मतलब ड्रीम क्या था आपका? सो देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा एज अ किड उस ज़माने में, क्योंकि अब तो जनरेशन्स बहुत आगे चली गई हैं, बहुत गैप आ गया। आज आप एक 8वीं के बच्चे से पूछो तो वो भी बता देता है मुझे क्या बनना है, मैं क्या सोच रहा हूँ बनने की। हम लोग बीटेक के बाद भी नहीं जानते थे कि हमें क्या बनना है, क्योंकि देयर वाज नो काउंसलर। देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन दिस इंडस्ट्री। आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, ज़मीन का विवाद होता है आपको वकील के पास जाना होता है। लेकिन जब दिमाग में हलचल हो रही होती है कि क्या चूज़ करना चाहिए तो काउंसलर के पास जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली काउंसलर्स है नहीं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट शुरू करी है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हो, और अब मेरे जैसे भी बहुत से काउंसलर्स आ गए हैं। वो बात मैं बिल्कुल मानूंगा कि एक अच्छा काउंसलर चूज़ करना भी इटसेल्फ इज़ अ जॉब, क्योंकि बहुत से फ्रॉड बैठे हैं जो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए एज अ काउंसलर बन के बैठे हैं, बट वो काउंसलर्स नहीं हैं। वो एडमिशन, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो एग्रीगेटर्स हैं या दलाल हैं जिनको पैसा कमाना है, और वो बिचौलिए का काम कर रहे होते हैं। दे आर नॉट दी काउंसलर्स। सो काउंसलर्स की बहुत कमी है। तो जो आप मुझसे कह रहे हो ड्रीम, मेरा उस समय कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या। मेरे लिए तो समय ये था कि सुबह उठना, खाना खाना, क्रिकेट खेलना, शाम को जिम जाना, रात में आना, खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना, सो जाना। That was my life till I have my father, and after I lost my father it was all change कि मुझे पता चल गया परिवार चलाना पड़ेगा, तो स्ट्रगल क्या होती है। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किए। उस समय 1,500 से 2,500 रुपये एक ट्यूशन का मिलता था। 3 ट्यूशन में पढ़ाता था, मेरे घर का किराया 3,500 था, तो 2 ट्यूशन से घर का किराया भरना, फिर एक ट्यूशन से। तो वो वहाँ से हम लोग स्ट्रगल करते हुए सीढ़ियाँ पढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आप किस ऊंचाई पे बैठे हो वो सब देख लेते हैं, बट आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखते। तो ये बात तो सत्य है। तो ड्रीम तो खैर उस समय था ही नहीं। आप ये सवाल मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट थोड़ा हो गया, क्योंकि मेरा नहीं था ड्रीम। आई डिडंट हैव एनी ड्रीम। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सिर्फ एजुकेशनल काउंसलर हैं या फॉरेन एजुकेशनल काउंसलर? मैं एक्चुअली फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूँ, टू बी वेरी 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 प्रिसाइज। अगर आप आएंगे मुझसे पूछेंगे कि हिंदुस्तान में कहाँ पढ़ना चाहिए या हिंदुस्तान में कौन सा कोर्स, मैं एक वेग आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि भाई सुनता रहता हूँ, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता हूँ, तो बता सकता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन अब एक अच्छा आया है जो IITs IIMs के करीब है, या ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से पढ़ के आप, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट ऐसे कर सकता हूँ। बट आई कैंट प्रिसाइसली टेल यू कि यहीं जाना चाहिए या यहीं। जैसे आप फॉरेन के लिए आते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यूके में मुझे नर्सिंग करना है, तो आई कैन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल यू कि भाई आपको कम्ब्रिया यूनिवर्सिटी जैसी चूज़ करनी चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, फीस बहुत कम है, 100% प्लेसमेंट है अगर आप वहाँ से नर्सिंग करते हो। आप US के बारे में पूछोगे तो जुनियाटा कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ कि बहुत प्रिसाइज। बट मुदित भैया, मैं आपको नॉट फॉर इंडिया बताना चाहूँगा कि देखिए ये सब ना टेक्निकल भाषा तो जो जिसे जानना हो वो आपसे जान लेगा। मेरी जो, मुझे लगता है मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, ऑडियंस है जो ये देखेगी,
वो ये शायद ना जानना चाहे। तो मुझे बेसिकली ये जानना है, जो मेरे बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी सवाल होगा, कि क्या कोई डिफरेंस है इंडियन स्टडीज में और फॉरेन स्टडीज में? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? जो उन्होंने हमसे चुराया है। अगर आप सब जानते हो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको अंग्रेजों ने जाने से पहले जला दिया था, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जितने लोग पढ़ाते थे या पढ़ते थे वो रिसर्चर्स थे। वो रिसर्च करके, अध्ययन करके आपको रिपोर्ट सबमिट करते थे, और इन सब के लिए बहुत हाई स्किल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी बुरी तरह से थ्योरेटिकल बना दिया गया है, जो बहुत गलत है। अब आप ये बताइए, आपने जो 6th या 7th में जो भी मैथ्स या साइंस में सीखा था, आज आप उसको अपनी लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रहे हो? जरा सोच के आप एक बार देखो खाली। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या थर्मोडाइनमिक्स, आप कहाँ वो एक जनरल नॉलेज हो गई है, वो आपका कॉमन सेंस हो गया है, वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो कॉमन सेंस आपका बता रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ वो वही चीज़ पढ़ाते हैं जिसकी आपको उस समय आवश्यकता है। 8वीं क्लास तक कोई सब्जेक्ट ही नहीं होते वहाँ पे। मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, पहले पहचानिए अपने आप को कि आप किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, फिर जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है सिर्फ उसको पढ़िए। ठीक है, बाकी चीज़ों का नॉलेज लेके आप क्या नहीं, बट मैं क्या जानना चाह रहा था कि आप समझिए, जैसे आज एक कोई बच्चा पास आउट होता है बीए से इंडिया में, और वही सेम बच्चा या दूसरा बच्चा बीए करता है फॉरेन से, तो आफ्टर पासिंग द कोर्स कोई उनमें फ़र्क है? 3 बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको दिखेगा। पहला तो मैंडेटरी कम्युनिकेशन स्किल फॉरेन वाले की सुधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है इंग्लिश बोलना। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्टेप अहेड हो गई। दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा टाइम मैनेजमेंट में। यहाँ का बच्चा स्पून फीडेड होता है ज़्यादातर, घर आया, खाना मिल गया, कपड़े प्रेस हो गया, वहाँ वो सब कुछ खुद से कर रहा है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो टाइम पे है। यहाँ का 12 जो 2 होता है इलाहाबाद का स्पेशली, वो नहीं है, वो 12 का 12 होगा। ठीक है, तो और तीसरा उससे भी बड़ा होता है, वो है स्किल्ड। वो प्रॉपर स्किल्ड है क्योंकि वो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो काफ़ी कुछ सीख चुका है, तो वो जॉब रेडी है। यहाँ का बच्चा जॉब रेडी है। मुदित भैया, मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ, आप समझिए बात को। ये तो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है इंडिया वाला बच्चा भी टाइम मैनेजमेंट सीख जाए, राइट? चांसेस कम है ना, चांसेस कम है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं, तो क्या हमारे जो सैलरी पैकेजेस होते हैं या जो ROI आप जिसे बोलते हैं, क्या उसमें भी डिफरेंस आता है? देखिए, पहली चीज़ तो ROI मत बोला करिए। जब भी ROI बोलते हैं ना, मेरे को पंचायत का वही सीन याद आ जाता है जब वो कहता है कि MBA करने से तो अच्छा 15 लाख की गाड़ी खरीद के भाड़ा पे लगाए हुए। ठीक है, तो इट्स नॉट अ कमोडिटी। पहली चीज़, इट्स अ स्किल्ड जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ से आया, और अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं इंटरव्यू लूँगा और ये देखूँगा कि सामने वाला ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल है, इसकी इंग्लिश फार बेटर देन दिस पर्सन है, क्योंकि इंग्लिश को यहाँ पे एक माध्यम बना दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली, अगेन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश को एक माध्यम बना दिया गया है जॉब रिक्वायरमेंट का। आप प्यून के ऊपर की कोई भी जॉब लेने जाओ, दे विल एक्सपेक्ट यू कि एक रिसेप्शनिस्ट भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलिए, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत बेहतर हो जाती है। और स्किल मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश भी एक स्किल है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली बार बार बोलूँगा, स्किल है, तो वो स्किल आपकी बहुत बहुत हाई हो जाती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का चांस फॉरेन वाले का इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं भी हूँ। MIT यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया हुआ है। शिक्षा.com में पूरे फ्लोर पे सिर्फ IITs और IIMs वाले लोग थे। आई वॉज दी ओनली वन हु वॉज अ फॉरेन ग्रेजुएट। वो इससे नीचे किसी को लेते नहीं है। ठीक है, वो भी सीनियर लेवल पे मैं था, सीनियर मैनेजर था। उसके बाद सोलेंट यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन, फिर अपना बिजनेस। तो ये फ़र्क आपको दिखेगा। और जितने भी आप फाउंडर्स हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप कभी लिंक्डइन सभी यूज़ करते हैं, आप ज़्यादातर फाउंडर्स का बैकग्राउंड देखिए एक बार। आपको या तो IITs IIMs की डिग्री दिखेगी वहाँ पे, या तो वहाँ का फॉल आउट दिखेगा, या तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री दिखेगी या फॉल आउट। बहुत कम है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के फाउंडर बन रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि स्किल लेवल आपका कैसे चेंज होता है इंस्टीट्यूशन से। मुझे भैया, मुझे ये जानना था कि मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी सोचता था फॉरेन जाके पढ़ूंगा, बट हम लोग सोचते नहीं बहुत चेंज हो जाएगी लाइफ, बहुत डिफरेंट हो जाएगा, घर वाले छूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या ऐसा सच में होता है या वहाँ जाके सब इजी हो जाता है? इजी तो देखिए नहीं होता, कोई भी बड़ा डिसीजन इजी नहीं होता, चाहे वो ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, चाहे वो दूर जाने का हो।
तो आपके रवि गुप्ता साहब हैं, अगर आप उनकी रील्स देखते हो, चीज़ देखते हो, तो वो भी बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। और उनकी एक रील में मैंने देखा था कि उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि हमें दुनिया जब तक हम देखेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में सही और गलत क्या होता है। जैसे हमारे लिए पब्लिकली किसिंग करना गलत है, बट फॉरेन में पब्लिकली किसिंग करना सही है। हमारे यहाँ पब्लिकली आप पिस ऑफ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पब्लिकली किस नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे पब्लिकली किसिंग सही है, पिसिंग रॉन्ग है। तो जब जिस तरह से आपका होराइजन बढ़ता है, जब आप अलग अलग देश के लोगों से मिलते हो, तो आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। दूसरे देश के लोग जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं उसको शायद हम बुरा समझते हैं, कुछ चीज़ों को हम बुरा समझते हैं लेकिन वो अच्छा समझते हैं। उनके जोक्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो आपकी एक पूरी लाइफ चेंजिंग जर्नी होती है, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है बंधु। जब मैं फ़्लाइट में बैठा था ना और उतरा था, तो मुझे लगा किसी और प्लेनेट पे आ गया। पहली बार बच्चे जैसा जो लखनऊ तक कभी ना गया हो, कानपुर भी डर डर के जाता हो, वो विदेश गया और विदेश जाने के बाद जब उतरा और हर तरफ सिर्फ गोरे 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 चेहरे एंड इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ ट्रू कि आसान नहीं होता, बट उसको आसान बनाने के लिए हमारे जैसे काउंसलर्स, सेवी फाउंडेशन, माई एडमिशन कार्ड, मेरी 2 कंपनियाँ हैं, हम बैठे हैं आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। बाकी आसान तो आपको स्ट्रगल लाइफ में कहाँ नहीं है, किसके पास नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन है मेरे पास। मुझे ये जानना है कि मतलब लाइफ में मेन गोल क्या होना चाहिए? आपको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, अमीर इंसान होना जरूरी है, स्किल इंसान होना जरूरी है? देखिए, सब बहुत कनेक्टेड क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, एक्चुअली सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट आज सक्सेसफुल होना एक अपने आप में डेफिनेशन है, और सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, सबके लिए। एक रिक्शे वाला जो रात में रिक्शा चला के आता है और अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर लेता है, उसके लिए वही सक्सेस है, आप समझिएगा। एक बंदा जिसने अभी लेट्स से BMW खरीदी है, लेकिन अब वो उससे भी ऊपर की रेंज रोवर खरीदना चाहता है, उसके लिए वो सक्सेस है। तो पैरामीटर सबके सक्सेस के अलग है। तो मनी को तो यहाँ से हटा ही दीजिए, मेरा ये मानना है। सेटिस्फैक्शन इज व्हाट डिफाइंस सक्सेस। एक साधु संत महाराज जो बैठ के आराम से ना बिना गोली के 2 मिनट में सो जाते हैं रात में। आजकल आधे से ज़्यादा लोग तो गोलियां खा के सो रहे हैं, लेकिन जो साधु संत महाराज जो होते हैं, जो बैठे होते हैं आराम से अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्ययन करने के बाद चैन से सो जाते हैं, ना उनको एसी की टेंशन ना कुछ, और वो इतनी गहरी नींद सो रहे होते हैं जो आप एसी चला करके भी कंफर्टेबल बेड पे नहीं ले पा रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सक्सेस इज। सक्सेसफुल वो साधु संत हैं, आप नहीं, जो आपने एसी भी लगा लिया, गाड़ी भी रख ली, सब कुछ कर लिया, बट नींद नहीं है यार, समझ में नहीं आ रहा यार, आप ही की बातों से मुदित भैया मुझे ये आ रहा है कि हम जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम सक्सेसफुल कब होंगे? जो आप कह रहे हैं सक्सेसफुल, मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, सेटिस्फैक्शन ढूंढना नहीं पड़ता, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर है, ठीक है। पहला तो थोड़ा आध्यात्मिक होना ज़रूरी है सबके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी एक धर्म के व्यक्ति के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। आध्यात्मिक होने से क्या होता है कि आप अपने रूट्स से जुड़ते हो, आप समझ पाते हो। जैसे मैंने अपने कुछ दिन पहले की एक रील में एग्जांपल दिया था श्री राम का, कि डिप्रेशन जो हम लोग आज ना छोटी छोटी चीज़ पे, आजकल के बच्चे 8वीं में फेल हो गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ठीक है, मतलब ऐसी बातों के लिए डिप्रेस के, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि आपका गोल ही इतना छोटा है, वो गर्लफ्रेंड बननी चाहिए, मतलब इतना छोटा गोल, ठीक है। तो आप तो डिप्रेशन में जाना डिजर्व ही करते हो, ठीक बेसिकली। बट वहीं आप पुराने ज़माने में देखो, अगर श्री राम को देख लो, जैसे मैंने यही सेम एग्जांपल दिया कुछ दिन पहले, सुबह राज तिलक होने वाला है, भाई मैं राजा बनने वाला हूँ पूरे साम्राज्य का, और थोड़ी देर बाद मेरी खबर अब मेरे पास आती है कि मेरे पिता ने मुझसे बोला है कि स्टेप डाउन करके मुझे वनवास जाना है, खाली राज नहीं छोड़ना, वनवास। लेकिन क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरे पिता ने ये चीज़ मुझसे मांगी है, मुझे अपना वचन पूरा करना है एज अ छत्री, मैं हंसते हंसते जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि गॉड ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर यू, कि अगर मुझसे ये नहीं हुआ है तो कुछ और अच्छा होने वाला है। तो श्री राम तो खुद प्रभु थे, वो तो मानवीय रूप में थे, तो उनको सब कुछ करना था मानव के लिए एग्जाम्पल रखने के लिए। सुबह सुबह राज तिलक छोड़ करके वो वनवास पे गए। वनवास पे जाके सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया। रावण तक को उन्होंने अपने वनवास के ही कार्यकाल में मारा। तो इट वॉज प्लान्ड, इट्स डेस्टिनेशन। तो सेटिस्फैक्शन, ये सारा कुछ आपकी जॉब में जो स्ट्रेस आता है ना, वो आप लेते हो, वो आता नहीं है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो छोड़ी जा सकती है। कैसे छोड़े? हमारा बॉस डंडा कर रहा है कि कल सुबह पीपीटी जमा करनी है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पहले से बनाई नहीं है समय से। अर्जेंट। अब क्लाइंट है, जैसे मैं एज अ फोटोग्राफर,
मैं आज वेडिंग शूट की, अभी मैं आपका पॉडकास्ट बना रहा हूँ, अब आप मुझसे शाम को बोलो मेरी रील बना के दे दो, तो वो कैसे स्ट्रेस तो हटा आपको है? ये पहले से ही हमें बताना पड़ेगा। जो आप एक्सपेक्टेशन जो आप सेट करते हो अपनी क्लाइंट की, आपके उसी समय कर दो कि ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के पहले बंदो नहीं हो पाएगा। अगर काम अच्छा चाहिए तो आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो भी पेशेंस से डील करता है उसका काम हमेशा अच्छा होता है। आप थोड़ा सा एक बार इस तरह से अपनी अप्रोच करके देखिए, हो सकता है आपके बिजनेस में भी इसमें फ़र्क हो। मैं कहता रहा हूँ कि अध्यात्म से जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है, हम सबको बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों के लिए क्या, मैं अपने लिए ही कहता हूँ। और अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जाएं मंदिर में पूजा करने लग जाएं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बजरंग बली का एग्जांपल लूँ, हनुमान जी का, तो उनके आचरण को फॉलो करना उनकी भक्ति है, ना कि मंदिर में बैठ के घंटी बजाना। उनका आचरण क्या था? उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका कमिटमेंट्स टुवर्ड्स श्री राम, यानी आपके काम के प्रति आपका कमिटमेंट। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो उनका कमिटमेंट श्री राम के लिए इतना स्ट्रांग था कि एक बार श्री राम ने अपना मुंह खोला उबासी लेने के लिए, और उन्होंने चुटकी नहीं बजाई तो उनका मुंह खुला रह गया प्रभु होते हुए। ढूंढा गया, बजाए जा तू प्यारे श्री राम चुटकी, राम नाम भज, कि आइए भैया बजाइए, तब श्री राम जी की जो है उबासी पूरी होगी। तो वो लेवल का कमिटमेंट, डेडिकेशन, तो वो कब आता है? जब आप अध्यात्म को सिर्फ फॉलो नहीं करते हो, उसके आचरण को अपने अंदर ले आते हो। तो बजरंग बली का जो कमिटमेंट था, वो एक तरह से आपका जो काम है ना, उसके प्रति आप जब इतना कमिटमेंट कर लोगे तो काम मजबूर होकर आपके पास आएगा, आपको काम के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग समझ रहे हैं कि थोड़ा सा हमें अपने वेदों से जुड़ना पड़ेगा, अपने भगवान से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी। जो आप लोग जुड़ने से ज़्यादा है कि पढ़ के उसको समझ करके उस हिसाब से अपने आप को ढालें उस साँचे में। मुश्किल है, मुझे पता है। बजरंग बली को तो फॉलो कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मांस मदिरा छोड़नी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। डेडिकेशन तो एक ही एग्जाम्पल था। दूसरा बजरंग बली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि घमंडी कभी नहीं हुए। घमंड कहते हैं ना, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो एक तुच्छ इंसान है। तो घमंड तो जीवन में दुनिया में किसी का नहीं रहा, लेकिन इकलौते वही हैं जिन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तो उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आप जिस भी भगवान को अपना मानते हो आइडल, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उनके आचरण को। पूजा तो चलिए हमारे मन की शांति के लिए होती है, बट सत्य तो ये है कि अगर हम उनके आचरण को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा अपने आप भक्ति हो रही है। तो मुदित भाई एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे कि ये सारी चीज़ें तो मैं चाहूँगा कि मेरी भी लाइफ में आ जाए, मैं भी थोड़ा सा शांत रहूँ, पर मुझे ये जानना है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसे पता चलता है कि मतलब आपको, जैसे बहुत सारे बच्चों तो आप फॉरेन ऑलरेडी भेज चुके हो और एजुकेशन काउंसलर हो, आपको ज़्यादा पता होगा कि कैसे कोई जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो अट्रैक्ट कैसे करता है। कि नेचर और बिहेवियर जो है ना, वो एक्सपीरियंस से आपको पता चलना शुरू हो जाता है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे ना, वो अगर आप देखें तो देखते ही बता देते थे ये ऐसा होए, वो ऐसा होए। और 90% उनके चुपके सही होते थे, क्योंकि वो देखने से आपको धीरे धीरे लर्निंग होती है। तो दो इसके कई तरह के इंग्लिश में टेस्ट भी बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों से लेते भी हैं उनकी नज़रिया जानने के लिए, उनका इंटरेस्ट जानने के लिए। तो हमें बहुत सवाल पूछने पड़ते हैं परिवार के बारे में, कि आपके पिताजी क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अक्सर ही ये रहता है। तो उससे हमको ये पता चलता है कि फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लोन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, पिताजी ने पहले से क्या कर रखा है, अभी पिताजी क्या कर रहे हैं, कितने सारे भाई बहन हैं, 3 हैं, 5 हैं, 1 है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर एक ही है तो इसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होने वाला, क्योंकि इकलौता बच्चा है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि इकलौता बच्चा है, इसको विदेश भेजने के लिए बहुत डर भी रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जब हम पूछना शुरू करते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है। हमारी डिसीजन मेकिंग ईजी होती है। जैसे बच्चे से हम पूछते हैं, कई बार होता है बच्चे आपसे आँख में डाल के आँख बात नहीं कर पाते, तो समझ में आता है कि ये कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, इसमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, डर रहा है, या अपने पिताजी के सामने खुल के बात नहीं कर पा रहा है, पिताजी का इतना भोकाल है इलाहाबादी शब्द में। तो इस तरह से हमारी खुद की भी लर्निंग होती रहती है। जब हमारी इस तरह की लर्निंग होती है तो हम उसी को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब तो कई बार ऐसा होता है कि कमरे में घुसते ही बच्चे के चेहरे से ही हम लोग गेस कर ले जाता है। जैसे आप होते हो ना, छोटे बच्चे का गेस कर, बहुत शैतान होगा सर, इनमें बहुत बदमाश निकलेगा। वो उस तरह से हम लोग भी धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस वील स्टार्ट गेजिंग इट कि he would be of that kind of a personality, and then we gauge the interest of a student, that which exactly course are you looking forward to, and then we guide him accordingly. आपको वैसे कितने साल हो गए इस फील्ड? 15 साल पूरे हो गए। बुढ़ा हो गया मैं। नहीं अभी भी आप जवान है। आपका जो शेर है वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए शेर इज अ रिजेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ।
तो आप अगर कहीं भी देखें, मेरे काफ़ी पॉडकास्ट में भी आप एक शेर रखा हुआ देखेंगे। हाँ। तो मैंने क्या किया, शेर को अपने छाती पे ही लेके चलना शुरू कर दिया है। नहीं, बहुत तो अच्छा लग प्रगति रहा है। डिज़ाइनर हैं एक यहाँ प्रयागराज में, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है वो। तो उनसे मैंने ये सेल्फ डिज़ाइन कराया था स्पेशली अपने लिए कि सर आप थोड़ा सा भौकाली, होना, इंडिया स्ट्रेंथ, इलाहाबादी भाषा में भौकाल मेंटेन बिल्कुल रहे। सही, भौकाल की स्ट्रेंथ, आपका एक ऑरा होना चाहिए। शेर का एक ऑरा है। शेर सबसे बड़ा जानवर नहीं है, शेर सबसे शक्तिशाली जानवर भी नहीं है, भौकाली लेकिन राजा जो है वो शेर है, क्योंकि बहुत। एटीट्यूड, दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर आपके पास एटीट्यूड स्ट्रांग है तो एक सिपाही भी 6 सिपाही पे भारी पड़ता है। तो मुदित भाई, वैसे मैंने पहला पॉडकास्ट काफ़ी लंबा चला दिया है, पर मेरे मन में अभी भी 1-2 सवाल हैं। जैसे मेरे फ्रेंड है, उसने जब फॉरेन स्टडीज़ किया, उसने कोई काउंसलर नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट उसने जो एग्ज़ाम जो भी होते हैं, मुझे पता नहीं, आइल्स वेल्स का उसने एग्ज़ाम, उसने बहुत सारे रिजेक्शन देखे, और वो इतने रिजेक्शन देखे कि अब वो एक बेसिक सी PVR में जॉब करता है। तो ये रिजेक्शन से कैसे हम आगे आए? देखिए, रिजेक्शंस एंड फेलियर्स जो होता है ना, इट्स जस्ट नॉट इजी टू टेक। ये मैं एग्री करता हूँ किसी के लिए भी, चाहे हम जितना भी अध्यात्म का एग्जांपल दे दें, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग। और प्लस हम जिस तरह के समाज में अब रह रहे हैं, ये पहले हमारा समाज जो था वो दोस्तों वाला समाज था। तो हमारे दोस्त हमारे किसी भी फेलियर को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देते थे। इलाहाबाद में अगर कोई फेल भी हो जाता था तो उससे ये कह के कहते थे, अबे महू तो फेल हुए रहे वे, तो का कौन सा फ़र्क पड़ गया। तो मतलब they make feel कि यार it's a very normal thing and it's nothing to stress about. So but अब फ्रेंड सर्कल्स नहीं है, फेलियर्स बहुत आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि फेलियर्स आपकी लाइफ या ज़िंदगी कहीं रोक देंगे। वो चल रही है उसकी, जैसे आपने कहा कि अभी वो PVR में कर रहा है और अभी भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज़ जहाँ पे IELTS वेवर भी है। हाँ, वो बात ज़रूर है कि आपको एक साल का हो सकता है एक्स्ट्रा फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़े। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, इसलिए मुझे 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। और अगर आप वो करेंगे तो आप स्टिल विदेश जा सकते हैं। आप फाउंडेशन प्रोग्राम करिए, उसके बाद मेन कोर्स करिए अपना, पढ़िए। बट आपने तो इतने पॉडकास्ट मेरे देखे हैं, सभी में फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो रिजेक्शन अपने आप से हुआ कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं थी, या उसने सही डायरेक्शन नहीं चुना? ये बहुत ही इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है कि अगर आपको खांसी होती है ना जनरली, तो आप क्या करते हो, आप खांसी की वजह नहीं जानना चाहते और तुरंत चले जाते हो एक मेडिसिन वाली दुकान वाले के पास और कहते हो भैया खांसी बहुत आ रही कल रात से। फटाफट तो एजिथ्रोमाइसिन निकालता है, उसको भी क्या मतलब, उसको खांसी आपकी रोकने से मतलब, दे दिया, आप चले आए। बट क्या पता वो खांसी TB की वजह से आ रही हो, क्या पता वो खांसी किसी और वजह से आ रही हो। तो एक्चुअल में तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, पर आप गए कहाँ, फार्मासिस्ट के पास। सेम एग्जाम्पल वकीलों के में भी है कि लोग बहुत खुद ही से वकालतनामा फाइल करने लग जाते हैं, गूगल पे पढ़ के करने लग जाते हैं। भैया, देयर इज़ अ वर्क, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे, पुराने लोग कहते हैं। तो उसी तरह काउंसलर का काम है डायरेक्शन। पर भैया, काउंसलर्स की फीस कैसे दे इलाहाबादी? काउंसलर की फीस कौन देता है? मतलब मैंने तो आज तक 5 रुपये नहीं चार्ज किए कहीं। ऐसे कैसे नहीं चार्ज? ऐसी बात कर रहे हैं आप हमारे भेजे हुए जितने बच्चे हैं, जितनों की वीडियोस आप ही ने बनाई है ज़्यादातर की, और भी पूछे, हम कभी एज आ NGO हमने कभी किसी को कोई चार्ज नहीं किया और हम कभी नहीं चार्ज करते अपने पास। मैं एग्जैक्टली वो नाम तो नहीं जानता वो किस काउंसलर के पास गया, बट उन्होंने तो बहुत हैवी फीस बताई। कुछ तो दिल्ली के देखिए काउंसलर्स चार्ज करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि उन काउंसलर्स के पास जाइए जो पैसा नहीं लेते। Ivy लीग्स यूनिवर्सिटी हैं, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई एजेंट आपको 25-50 हज़ार ले रहा है, क्योंकि Ivy लीग में एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन Ivy लीग में वही बच्चा जाता है जो एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट होता है, ठीक है। बट Ivy लीग के अलावा अगर आपसे कोई पैसा चार्ज कर रहा है तो वो नाजायज़ है और वो एजेंट ही गलत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से शॉर्ट बात बताइए कि अगर मेरा कोई दोस्त आता है आपसे पूछने काउंसलिंग करवाने, तो आप पैसा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारे ऑफिस से अगर कोई भी पैसा चार्ज करते हुए आपको बोलता है तो आप या सीधे मुझे बताइए या सीधे देख लीजिए, बाद में मुझे न लो। बिल्कुल नहीं, हम 10 कम से कम फ़ोन नंबर्स आपको दे सकते हैं इलाहाबाद से, अच्छे लोगों के दे सकते हैं। इन्हीं की फील्ड के एक हैं शाहिद भाई, जो फोटोग्राफर है, उनके बच्चे को भी मैंने ही भेजा है अब्रॉड, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन। कभी उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया, मैं किसी से भी नहीं चार्ज करता, अपार्ट फ्रॉम Ivy लीग एज आई सेड। एकदम आप टॉप 10 इंस्टीट्यूशन चूज कर लोगे यार कुछ, तो फिर मुझे वहाँ बहुत मेहनत लगती है, तो उसके पैसे हम चार्ज करते हैं। अदरवाइज वी नेवर चार्ज, एंड ऑल आवर सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फ्रॉम राइट डे 1 टू होम टू हॉस्टल। तो जो भी मेरे दोस्त लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इनके पास जा सकते हैं।
पैसे लें तो फिर मेरे पास आ जाना शिकायत करने। बिल्कुल डबल वापस होगा। तो मोदित भाई एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या आपसे सजेशन लेते हैं कि जो हमारे यूथ है उनको आप क्या मैसेज करना चाहेंगे कि जीवन में कैसे सफल हो? देखिए जीवन में सफल, फिर वही आपने सक्सेस की बात की, वो तो सेटिस्फैक्शन से है। तो इस हटा कैसे सेटिस्फाई हो? देखिए सबका सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन भी अलग है, इसलिए इस सवाल को उससे मत जोड़िए। ठीक है। वो कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छी स्किल अपने आप आएगी, अच्छी स्किल होगी तो अपने आप सक्सेस होगी। ठीक है, सेटिस्फैक्शन के पैरामीटर सबके अलग हैं। आप हो सकता है ऐसे 10 स्टूडियो बना के भी सेटिस्फाइड नहीं हो, समझिए आप, और हो सकता है मैं सिर्फ एक ऐसे ही स्टूडियो में सेटिस्फाइड बैठा हूँ। राइट। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो जो मेरा एक इस यूथ को मैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी शक्ति है, आने वाले देश को आगे यही बढ़ाएंगे। तो अगर हमसे मार्केटिंग लैंग्वेज में पूछें तो मार्केटिंग में ब्रांड को हम बोलते हैं पुश और मार्केटिंग को बोलते हैं पुल। तो जो यूथ है ये पुल है, ये खींचेगा देश को, और ब्रांड जो है वो जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो पुश करेंगे पीछे से, तो एक साथ देश आगे बढ़ेगा। तो इस यूथ को पहली चीज़ तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए, और दूसरा गैप कहाँ है ढूंढना चाहिए। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे भी जाइए, naukri.com, shine.com, टेक एनी नेम, हजारों लाखों जॉब्स दिखेंगी आपको, फिर भी आपको यूथ अनएम्प्लॉयड दिखेगा। राइट। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गैप है, यूथ को मालूम ही नहीं अभी जॉब्स कहाँ पे हैं, वो उल्टा चल रहा है। पहले उसको जबकि देखना चाहिए जॉब्स कहाँ पे हैं, फिर उस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, सिर्फ एक पैरामीटर बना करके क्षेत्र में गोला बना के मत खड़े हो जाइए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मतलब जॉब होता है। बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी भीड़ से लड़ रहे हैं, और उस भीड़ से लड़ना आसान नहीं है। ये जानने के लिए वो 12th पास करके एक मूवी आई ना शायद, तो वो ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भीड़ से लड़ना कितना मुश्किल होता है, और ये सबके बस की बात नहीं है। उस बंदे के उस मूवी में कुछ ऐसे बेहतरीन डायलॉग थे कि वो हर बंदे को जाके देखने चाहिए कि मतलब इस भीड़ से लड़ना कितना मुश्किल है। तो वो दायरा मत खींचिए। आप भी देखिए, आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही नहीं की, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। मैं तो पढ़ने में अच्छा भी नहीं था ना। दिस इज़ अनदर रीज़न कि पढ़ने में अच्छा नहीं था। पढ़ने में जो अच्छे भी होते हैं वो भी एक दायरा खींच लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन बीएड वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बीटीसी वालों के लिए पीछे पड़ जाएंगे। जब तक ये बीएड बीटीसी की नहीं निकलेगी हम और कोई करेंगे नहीं। इसमें आराम बहुत है, तो इसमें ये है, जबकि आराम कुछ नहीं, उनको भी पता है कि हर जगह बहुत मेहनत है। जब मेहनत करनी है बंधु, तो बड़े सपने के लिए करो ना, छोटे सपने के लिए क्यों कर रहे हो? सपना बड़ा बनाओ, गोल बड़ा बनाओ, अपना रोड मैप तैयार करो। आजकल तो आपके पास गूगल है, 75 लोग हैं हमारे जैसे लोग हैं। रोड मैप तैयार करो, गोल सेट करो, और गैप देखो, गैप कहाँ है। नर्सिंग में जैसे चला रहा था, विदेश में नर्सिंग की बेहतरीन जॉब्स है, नर्सिंग अप्लाई करिए जाइए। तो इसी तरह इंडिया में भी बहुत से फील्ड हैं, गैप्स हैं। आप naukri.com पे लिखिए जॉब्स, देखिए किस चीज़ की जॉब सबसे ज़्यादा है, उस कोर्स को करिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम एक एंड देते हैं, वरना ये बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ वो जान रहे अभी बताया उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब शेयर करते जाएंगे तो ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। तो बेसिकली पॉडकास्ट इसीलिए था कि अगर आपको फॉरेन स्टडीज़ करनी है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आप मोदित भैया से मिल सकते हैं। मैं इनके नंबर सब शेयर कर दूँगा पॉडकास्ट के लास्ट में। और थैंक यू सो मच मोदित भैया। थैंक्स आपका आयुष की आपने, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। मैं जितनी बधाइयाँ दूँ उतनी कम है कि आपने ये एक नया माध्यम शुरू किया कि यहाँ छोटे शहर के लोगों को, जिनको हमें एक्चुअली हेल्प करनी चाहिए, उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अरे बाप रे, ये तो हम भी नहीं समझ पाए। चलो पूछो तो बताएंगे उसी समय। हाउ कैन समवन स्टे हम्बल इन टुडेज? हाँ, इसमें बजरंगबली को डाल देंगे। गाइस सॉरी, मैं थोड़ा नया हूँ ना, तो पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। राइट। 1 सेकंड रुकिए, तो मेरे पास फ़ोन आ रहा है बैक टू बैक। बड़ा बढ़िया बुलवा दी इसमें। भाई साहब, ऐसे आदमी परसों हम अपनी ससुराल चले गए, उसमें हमसे नाराज़ हो गए। हम कहें वहीं गर्लफ्रेंड थे आप, बिना बताए हमको चले गए। हम कहें हम अपनी ससुराल जा रहे हैं, आपको क्यों बताएंगे? क्या लगता है डल जाए? मत बंद करो, बंद कर रहा था रिकॉर्डिंग। ये सब BTS डले रहा। अरे ये नाचने वाला ना डाल यही नाचने वाला डालूंगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग।